MIUI 14 ऑफिशियली ग्लोबल यूजर्स के लिए रोल आउट शुरू हो चुका है, जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ हमारे Xiaomi के 11 लाइट इन्हीं 5G डिवाइस के अंदर 14.0.4 का एक स्टेबल अपडेट, जिसे मैंने यहाँ पे OTA अपडेट कर रखा है। और यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस, फीचर्स, कस्टमाइजेशन, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और एक शब्द में अगर इसके बारे में कहा जाए कि क्या है नया, तो ये वही बात हो गई कि साबुन की शक्ल में बेटा टूटो निकला, बस झाग और कुछ नहीं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं MIUI 14 को, जो कि हमें ग्लोबल में देखने को मिल रहा है। इंडिया में कब तक आएगा अभी कोई आइडिया नहीं है, बस बीटा प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया गया था, लेकिन किसी को अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जैसे आपका डिवाइस अनलॉक होगा, यहाँ पे आपको MIUI 14 का वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि हर जगह देखने को मिल रहा है आजकल। गूगल का ही डायलर अभी स्टिल देखने को मिलता है, जैसा कि न्यूज आ रहा था कि हमें कम बैक दिखाई देगा MIUI डायलर, बट ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारा वही गूगल डिस्कवर, जो कि ग्लोबल यूजर्स के लिए दिया जा रहा है, जबकि इंडियन यूजर्स के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, बट ग्लोबल के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। वहीं पे आप देखोगे कि ये MIUI 14 ग्लोबल 14.0.4 नज़र आता है, जो कि यहाँ पे डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स, जो कि पहले ऑल स्पेक्स लिखा हुआ आता था, तो ये रीनेम कर दिया गया है। जहाँ पे आपको दिसंबर का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 13 यहाँ पे आपको अब देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमें एंड्रॉयड देखने को मिलता था 12, तो ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है। बट 13 से रिलेटेड एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें ना, तो कुछ भी नया आपको नज़र नहीं आता, गिने चुने चीज़ें ही आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे आप देखो 6+5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेमोरी एक्सटेंशन को एंड्रॉयड 13 के बाद हम अपने मर्जी के अनुसार 1, 2 और 5 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और एंड्रॉयड 12 के कंपैरिजन में एंड्रॉयड 13 गूगल का खुद का OS ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे भी MIUI के अंदर थोड़ा बेटर स्मूथनेस फील होने वाला है एंड्रॉयड 14 के अपडेट के बाद, जो कि गूगल की तरफ से ही इंप्रूवमेंट किया गया है। इसकी वजह से आपको यहाँ नज़र आता है। वहीं पे गूगल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई देगा 1 नवंबर का ही है, जबकि इंडियन के बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर ये जैन का मिलना शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। और चेंज लॉग में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, और एक्चुअली में ज़्यादा कुछ आपको नज़र भी नहीं आता है, इतना ही कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मे भी कुछ चीज़ें को बहुत लंबा चौड़ा चेंज लॉग भी नजर आए, बट एक्चुअली में यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देती है। वहीं पे आप देखोगे कि MIUI 14 के यहाँ पे नए नए बड़े बड़े आइकन आ चुके हैं, जो कि पहले हमें थोड़ा छोटे देखने को मिलते थे। तो ये एक चेंज दिखाई देगा, जो कि आपको एक्चुअली में नज़र आ जाता है MIUI 14 के अंदर। और बाकी चीज़ों को तो फाइंड करना पड़ता है कि भाई क्या चेंज है क्या चेंज नहीं है। और जैसे कि इस डिवाइस के अंदर ऑलवेज ऑन का लिमिटेशन शुरू से रहा है, MIUI 14 में भी ये आपको लिमिटेशन देखने को मिलता है, जो कि अनलॉक नहीं हुआ। बाकी सेटिंग पूरा का पूरा है वो ही है। और जब भी एंड्रॉयड का बिग अपडेट आता है या MIUI वर्जन का, तो हमारा डार्क मोड का इंडिविजुअल ऐप काम नहीं करता, वो बगी हो जाता है। बट इस बार ग्लोबल यूजर्स के लिए ये फिक्स कर दिया गया है, जो कि देख के अच्छा लगा कि ये बग में नहीं गया, तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का वही ओल्ड वाला UI देखने को मिलता है, बाकी वही सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। साउंड के प्रोफाइल में वही सब कुछ देखने को मिलेगा, नथिंग चेंज है। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ग्रुप नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया, जो कि चाइना में देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी सब कुछ पहले जैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन, जो कि हमारा लॉन्चर है, जहाँ पे आप गूगल डिस्कवर को ऑफ कर सकते हो परमानेंट, क्योंकि यहाँ पे एबल्ट नहीं रहता। उसका सिस्टम नेबर वगैरह देखने को मिलेगा। और आइकन के अंदर आपको दिखाई देता है बैकग्राउंड कलर, जो कि Xiaomi से मोनेट थीम इंजन कहता है, जो कि मैं कहूँगा कि 30 फीचर्स है। हाँ एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे खुद से जनरेट किए हुए कलर रहते हैं, जो कि मैनुअल वॉलपेपर के हिसाब से चेंज नहीं होते, परमानेंट आपको यही कलर देखने को मिलेंगे। तो आप भाई सब कुछ एक जैसा कर लो, आइकन वगैरह वॉलपेपर वगैरह खुद से मैनुअली, तब आपको मोनेट वाला फील आएगा। बट एक्चुअली में मोनेट इंजन नहीं है। जैसे अगर मैं इसे ग्रीन करता हूँ, तो कुछ ही यहाँ पे गूगल के एप्लीकेशन में आपको ग्रीन का लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो इतने सारे एप्लीकेशन में 2-4 ही एप्लीकेशन आपको गूगल वाले है, जो कि आपको कलर चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो सिर्फ यही आपको डिफरेंट दिखाई देगा। अब वॉलपेपर अलग है, बाकी अदर आइकन अलग है, तो सबको एक जैसा एडजस्ट करना पड़ेगा आइकन पैक वगैरह यूज करते हुए, तब आप मोनेट कह सकते हो कि है। लेकिन एक्चुअली में ये मोनेट नहीं है, ये बस टाइम पास है और कुछ भी नहीं है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके बारे में। और बाकी यहाँ पे वही सारे ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। और रिसेंट पे टैप करने के बाद आपको टोटल रैम प्लस मेमोरी एक्सटेंशन प्लस फ्री मेमोरी दिखाई देगी, जो कि ये दिखाई देता है सिस्टम लॉन्चर के अंदर, जबकि पोको लॉन्चर में हमें ये फ्री रैम वाला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता। तो उसमें अभी तक अपडेट आना बाकी है इससे रिलेटेड। उसके बाद आपको दिखाई देता है फेस अनलॉक वगैरह, थीम वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है। और बैटरी के अंदर जो कि चाइना वाले यूजर्स के लिए यहाँ पे टैब वाला फीचर्स आया था, और यहाँ पे बैटरी हेल्थ का
जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, पहले जैसा ही रखा गया है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं नज़र आता है हमें, जो कि होना चाहिए था एक्चुअली में। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐप्स, जहाँ पे इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। एडिशनल के अंदर ग्लोबल अपडेट है तो भाई लैंग्वेज तो सब कुछ मिलेगा, और यहाँ पे 100 का ऑप्शन जो कि आपको पता ही है, और यहाँ का जो स्पेशल फीचर्स का था ना ऑप्शन टैब, उसे यहाँ पे एडिशनल में डाल दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आता है, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो, जहाँ पे साइड बार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे गेम और वीडियो टूल बॉक्स वगैरह। और एंड्रॉयड 13 की वजह से यहाँ पे आप डॉट फ्लोटिंग विंडो को वन टाइम में एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन 2 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे तो कोई एक यहाँ पे है जो आपका क्लोज हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और होम स्क्रीन पे आते ही ये बबल्स के रूप में साइड में चले जाते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक मैसेजिंग ऐप काम करता था सेम उसी तरीके से। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन, जो कि आप 2, 3, 5 तक इसे स्विच कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिबूट करना होगा या ऑफ कर सकते हो। अनदर यहाँ पे और कुछ नया आपको नज़र नहीं आता इन सभी चीज़ों के अंदर। अब आते हैं अपने होम स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे कैमरे में कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता। ये चेंज तो आपको पहले ही नज़र आ गया था, तो पहले जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे गेम सेंटर का एक नया एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है। ये MIUI 13 के अपडेट में भी आ रहा है, बट उनमें आप इसे अनइंस्टॉल कर पाते थे, बट MIUI 14 में इसे परमानेंट कर दिया गया है, जिसे हम चाह के भी रिमूव नहीं कर सकते। तो समझ लो कि MIUI 14 के अंदर ब्लोटवेयर डाल के उसे परमानेंट डाला गया है, जो कि एक तरीके से MIUI का फीचर्स ही आप मानो इसे, और कुछ मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद सेफ्टी का एक आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसका जो सिक्योरिटी ऐप है वो 7.4 पे बाय डिफॉल्ट स्विच कर चुका है, जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, और इसका वीडियो मैंने आपको सिस्टम ऐप अपडेट वाले में भी दिया था। वहीं पे अगर स्क्रीन ऑन टाइमिंग की बात करें, जैसे कि बहुत सारे डिवाइस के ये गायब हो रहे हैं, बट यहाँ पे आपको नजर आता है। और गेम टर्बो की अगर लुक की बात करते हैं ना, तो गेम टर्बो का जो लुक है उसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया, सब कुछ पहले जैसा ही आपको यहाँ पे नजर आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाते हो। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि बिग OS अपडेट चेंज किया गया है, एक नॉर्मल जैसे अपडेट आता है ना सेम उसी तरीके से, बस लोगो चेंज कर दिया गया, एंड्रॉयड 12 का 13 आ गया, और छोटे मोटे इधर उधर चेंज किए गए, और कुछ भी यहाँ पे मुझे नया नजर नहीं आता। वहीं पे नेटफ्लिक्स की बात करें तो इसे हम अनइंस्टॉल है जो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मी ब्राउजर भी देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल की वजह से है, और ये भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद वेदर का एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे थोड़ा नया लुक देखने को मिल जाता है, और ये आप देख रहे हो ना कलर चेंज का ऑप्शन, तो ये शुरू से MIUI 14 का मोनेट फीचर्स है, जो कि किसी काम का रहता नहीं है, बस कुछ कुछ जगहों पर ही हल्का फुल्का जो नजर आ जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि ये कार्ड व्यू में आपको नजर आ रहा होगा, जो कि गैलरी के जो कि सिस्टम के ऐप्स अपडेट होने के बाद ये थोड़ा नया लुक आपको देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में MIUI 14 के लिए ही है जो इसे बनाया गया है। बाकी फाइल मेजर वगैरह के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम टू सेम आपको ग्लोबल वाला ही देखने को मिलेगा। थीम स्टोर भी सेम पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, जो कि सिस्टम ऐप अपडेट के बाद आपका ऑटो चेंज हो चुका होगा। बाकी हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है ये भी सेम वैसा ही है। कंट्रोल सेंटर इसमें काफी टाइम से ओल्ड ही रखा गया था, लेकिन अपडेट के बाद नया आ चुका है। बट जो म्यूजिक प्लेयर और स्मार्ट हब का फीचर्स आया है ना MIUI 14 में चाइना यूजर्स के लिए, वो यहाँ पे अभी भी आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कंट्रोल सेंटर कह लो कि पहले वाला ही है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया। एडिट पे आने के बाद कुछ छोटे मोटे नॉर्मल से ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि ये पहले से ही थे, तो इसमें भी ज़्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में कहा जाए कि MIUI 14 में क्या दिया गया, तो मैं कहूँगा भाई कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया गया है। और समझ लो कि जैसे कि नॉर्मल अपडेट में छोटे मोटे फीचर्स मिलते थे ना, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यही है हमारा एक्चुअल MIUI 14। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, जो कि इसका परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, तो चलिए उसके ऊपर भी एक नज़र है जो डाल लेते हैं। जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है, जो कि MIUI 13 के यूजर्स को भी है जो मिल चुका है। चार्जिंग स्पीड देखो यहाँ पे 12 मिनट में 24 जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे Geekbench काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। परमिशन वही मोनेट वाला, जो कि सस्ता नशा वाला चीज़ यहाँ पे नज़र आता है मुझे, और AnTuTu 46 का जाता है, जबकि MIUI 13 पे ये 50 तक जाता था। तो मे भी कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, बट देखते हैं लॉन्ग यूजेज के बाद। नॉर्मल CPU थ्रोटलिंग जो कि यहाँ पे देख सकते हो 3,42,000 और मिनिमम यहाँ पे 2,49,000, जिसमें टोटल नज़र आता है। बट गेम टर्बो में डालने के बाद यहाँ पे मैक्स 2,60,000 और मिनिमम 2,39,000 आता है, जो कि स्कोर थोड़ा डाउन है, लेकिन थ्रोटलिंग यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। L1 का सपोर्ट है, कॉमन से चीज़ें आपको मिल जाती है, कैमरा और बाकी तो चीज़ें आपकी जो वर्किंग देखने को मिलती है। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको परफॉर्मेंस में है जो नज़र आ जाता है, जहाँ पे ना ही कोई विजेट सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, वही ओल्ड लुक दिखाई देता है। और सुपर फोल्डर की अगर बात करें, फीचर्स की बात करें, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे बाकी देखने को मिलता है। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे आपको सुपर फोल्डर तो दे
दिया गया। जहाँ पे सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करोगे तो यहाँ पे एक और जो ऑप्शन आता है नया वाला, वो भी आपको नज़र आ जाएगा, बट ऑफिशियली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और कई सारे सिस्टम ऐप पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सुपर आइकन का जो फीचर्स है वो भी हमें मिसिंग देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि जब इंडिया में ग्लोबल के बाद अपडेट आता है तो वहाँ पे हमें सुपर आइकन देखने को मिलता है या फिर वहाँ पे भी देखने को नहीं मिलता। ये अपडेट देख के यार बहुत निराशा हुई मुझे। आपका क्या है ख्याल इस MIUI 14 के बारे में, बताना जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक वार्निंग मैं जरूर देना चाहूँगा कि अगर आपके पास Xiaomi का 11 Lite एनी 5G डिवाइस है और आप ट्राई करना चाहते हो MIUI 14 इंडियन डिवाइस या बाकी अदर डिवाइस में, तो ऑरेंज फॉक्स या कोई भी रिकवरी का यूज करते हुए फ्लैश मत करना, अदरवाइज आपका फ़ोन परमानेंट डेड हो जाएगा। अगर आपको MIUI 14 यूज ही करना है तो आप अपने फ़ोन के अंदर सबसे पहले MIUI 13 का फास्ट बूट रोम डालो और उसे आप OT अपडेट कर लो। जब आएगा अपडेट तब आप अपडेट कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मेरा फ़ोन पहले रन कर रहा था जो कि हमारा 13.0.11 है। उसके बाद मैंने इसे चेक किया तो अपडेट मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भाई अपडेट किया है, यानी मैंने OT अपडेट किया है, मैनुअल फोर्सफुली फ्लैश नहीं किया। अगर आप फोर्सफुली फ्लैश करोगे तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क लो। ठीक है, बाय।